क्रियान्वयन। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मांसपेशीय क्षरण। मांसपेशीय क्षरण सर्वप्रथम 1890 में पहचानी गई। यह एक वंशानुगत बीमारी है जो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती रहती है, जो बच्चे के माता द्वारा लाया जाता है। यह पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है। यह एक ही परिवार में 2 या 3 बच्चों को प्रभावित कर सकती है या 7 पीढ़ी तक भी प्रभावित कर सकती है। इसमें इसको मायोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1, यह अलग अलग उम्र में अलग अलग रूप से होता है। नंबर 2, यह रोग पैदाइशी नहीं होता। इस रोग में बच्चे के दोनों पैर प्रभावित होते हैं। किशोरावस्था में शरीर के ऊपर का अंग प्रभावित होता है। नंबर 3, इसमें चाल असमान हो जाती है जिसमें चलने में कठिनाई होती है। नंबर 4, यह धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर देता है। नंबर 5, यह कुछ बच्चों में शैशव अवस्था तथा कुछ बच्चों में किशोरावस्था में होती है। इसमें बाल्यावस्था से भी मांसपेशियों की कमजोरी लगातार बढ़ती जाती है। मांसपेशीय क्षरण के प्रकार। लक्षणों, उम्र एवं प्रभाव के आधार पर मांसपेशीय क्षरण में निम्नलिखित प्रकार हैं। ड्यूशन मांसपेशीय क्षरण। अर्ब जेवेनाइल क्षरण। इन्फेंटाइल टाइप। ड्यूशन मांसपेशीय क्षरण यह 3 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में होने वाली बीमारी है जो कमजोर नली के जोड़ की मांसपेशियों तक पहुंचती है। इस प्रकार के क्षरण में बच्चों को उठने के लिए कहा जाता है तो वह सर्वप्रथम हाथ को जमीन पर रखता है, फिर हाथ उठाकर घुटनों के जोड़ पर रख कर उठता है, जिसे गोवार्ड साइन के नाम से जाना जाता है। लक्षण। सर्वप्रथम पिंडिका की मांसपेशी इकट्ठा हो जाती है। नंबर 2, थोड़ी दूर चलने पर उसे थकान महसूस होती है। नंबर 3, पंजे के बल चलता है। नंबर 4, चलते समय जल्दी बहुत थोड़ी जगह पर पैर रखते हैं। नंबर 5, बच्चा लुंज पुंज होता है जिसे दौड़ने पर गिर जाता है। नंबर 6, रीढ़ की हड्डी पर गंभीर मोड़ पैदा हो सकता है। नंबर 2, अर्ब जुवेनाइल क्षरण। इस प्रकार की मांसपेशीय क्षरण की प्रारंभिक अवस्था 12 से 16 के बीच में होती है। यह समस्या बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है। यह पुरुष एवं स्त्री दोनों में होता है। यदि उचित तरह से देख रेख किया जाए तो रोगी लगभग अपना जीवन ठीक से जी सकता है। लक्षण। सर्वप्रथम कंधे की मांसपेशियों में क्षरण होता है जिससे उसके भुजाएं प्रभावित होती हैं। कूल्हे की मांसपेशियों का क्षरण होता है। स्पाइनल की मांसपेशियों का क्षरण होता है तथा इनकी चाल असामान्य होती है। इन्फेंटाइल टाइप। यह प्रमुख रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करती है, लेकिन कभी कभी 10 वर्ष के बच्चे में भी मांसपेशी क्षरण हो जाता है। इसमें स्टाइडो हाइपरट्रॉफी तथा अर्ब जुवेनाइल होने दोनों का समन्वय होता है। लक्षण। सर्वप्रथम मुखीय मांसपेशियों में क्षरण होता है। दूसरा है आंखें पूरी तरह से बंद नहीं होती हैं। नंबर 3, ओष्ठ मोटे, कमजोर व लार युक्त होते हैं। नंबर 4, बोलते समय मुंह खुला रह जाता है। प्रबंधन एवं चिकित्सा। मालिश, शारीरिक उपचार, सामान्य उपचार, अर्ध विकास, घुटना मोड़कर लेटना, गहरी श्वास लेना, बांधनी का प्रयोग करना इत्यादि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रबंधन एवं चिकित्सा है। फिर इम्पुटीज, अंग छेदन। शरीर किसी अंग का आंशिक या पूर्ण रूप से पृथक्करण किया जाना अंग छेदन कहलाता है। शरीर के किसी अंग को जोड़ के द्वारा काटा जाना विसंगत कहलाता है। पैरों का अंग छेदन सामान्यतः हाथों के अंग छेदन से अधिक पाया जाता है। अवस्थाएं जहां अंग छेदन होता है। नंबर 1, चोट या आघात, सड़क यातायात दुर्घटनाएं। नंबर 2, घातक ट्यूमर। नंबर 3, तंत्रिका चोट, संक्रमण, आघात। नंबर 4, संवेदनहीन अंग, घाव, संक्रमण एवं
ऊतकीय क्षति। नंबर 5, अत्यधिक ठंडी या गर्मी से विद्युत के जलने से हुई चोट, घाव या अत्यधिक ठंडा में शरीर के किसी अंग का ठंडा पड़ जाना। स्तर, हाथ, फोर क्वार्टर, कंधा विसंगत। नंबर 4, कोहनी संगत। नंबर 5, कोहनी के ऊपर, कोहनी के नीचे तथा पैर। प्रबंधन, शल्य क्रिया के बाद प्रबंधन, शल्य क्रिया के पश्चात प्रबंधन, भौतिक परीक्षण, शल्य क्रिया